अब हमने आज कार्यक्रम शुरू किया तो दिल ढूंढता है फुर्सत के पल वाले गाने से, और अभी मुझे याद आया कि वो एक गाना और है जिसमें नायिका जो है नायक से शिकायत कर रही कि तेरी 2 टकिया दी नौकरी मेरी लाखों दा सावन जाए। तो स्वामी जी अब इसका क्या किया जाए? ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी और इसी खटपट के साथ जीवन चलता है। लेकिन स्वामी जी उस राहत और सुकून की जो हम बात कर रहे थे, चूंकि आज बात सारी दिल की हो रही है और दिल वाकई सुकून के पल चाहता है, तो मैं ये जानता हूँ कि आपकी जो सन्यासी परंपरा है उसमें एक एकांतवास की व्यवस्था होती है, लेकिन आप तो लंबे वक्त से एक अलग तरह की जद्दोजहद में हैं। आपने आखिरी बार एकांतवास कब किया था? मैं हमेशा भीड़ में भी रह करके एकांत में रहता हूँ। क्या बात। और कुछ लोग बीहड़ जंगल में भी रह करके विचारों की भीड़ में ऐसे खोए रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं रहती है। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारी तरह से संसार की भीड़ में रह करके भी मौन रह सके, अनासक्त रह सके, निष्काम अकाम रह सके। तो हम सच्ची बात तो ये है कि पिछले 30 सालों से 30 साल पहले हम गंगोत्री में, उससे ऊपर गोमुख में, उससे ऊपर तपोवन में, हिमालय में खूब मौन रहे हैं महीनों महीनों, और एकांत सेवन किया है और उसमें आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन, आत्म साक्षात्कार किया करते थे। अब तो हर पल हम अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, वंशधर हूँ, अपने आप को अपने पूर्वजों का प्रतिनिधि मान के उन्हीं का ही राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का, दुर्गा भवानी सरस्वती का ही साक्षात मूर्त विग्रहवान रूप मान करके कि हमें अपने पूर्वजों की तरह ही जीना है। तो ऐसे ही बस अपने आत्माधिष्ठान में रह करके। बहुत शानदार स्वामी जी, ये लाइन ही बड़ी कमाल की है। संगम तक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, हम रहते हैं मेरे भाई। कि दुनिया की भीड़ में भी रह के मैं अकेला रह सकता हूँ, ये ताकत मेरे अंदर है, ये कमाल है। लेकिन दुनिया के नजरिए से कहूँ तो 30 साल पहले आपने दिल को सुकून देने वाला सारा जो जिंदगी भर का मामला है वो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया। अब दिल को राहत ही राहत है। चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, दिल का मामला कुछ ऐसा है कि वो पेट से भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे है? एक ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर है, उन्होंने दावा किया स्वामी जी कि कब्ज की शिकायत वाले लोगों को हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा होता है। अब इस स्टडी में उन्होंने 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 5.5 लाख लोगों को शामिल किया और उनसे उन्होंने बातचीत की, उसके आधार पर उन्होंने ये डेटा पेश किया है। तो ये पाचन का स्ट्रांग होना दिल के लिए बड़ा जरूरी है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कैसे दिल को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे हार्ट अटैक का खतरा पैदा कर रहा है, ये भी स्वामी जी समझाइए। 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर ये स्टडी की गई है, इसलिए बड़ी प्रामाणिक है। पाचन तंत्र का असर हमारे बीपी पर पड़ता है, हमारे शुगर पर पड़ता है, हमारे वेट पर पड़ता है। पाचन अच्छा है तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, जठराग्नि अच्छी होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा ना। पाचन अच्छा है तो आपके शरीर में कैंसर नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। हार्ट की प्रॉब्लम का एक कारण इन्फ्लेमेशन भी है। हार्ट की एक प्रॉब्लम का कारण मैंने कहा ना, बीपी, शुगर, थायराइड आदि है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया ना। पाचन अच्छा है तो ना तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ना बीपी की, ना शुगर की, ना मोटापे की, ना कोलेस्ट्रॉल की, ना स्ट्रेस की। पाचन अच्छा रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये हार्ट का एक पैकेज तो पूरा कर दिया हमने ये। अब पाचन तंत्र का योग बताते हैं। मंडूकासन योग मुद्रासन हम पहले कर चुके हैं। अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। और पाचन तंत्र अच्छा रहने का मतलब है फिर आपको एसिडिटी नहीं होगी। बहुतों को एसिडिटी से भी हार्ट अटैक होता है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी का अटैक हार्ट पर होता है। बहुत ज़्यादा गैस और होती है, उसका हार्ट पर अटैक होता है। लंबे समय तक कब्ज रहता है, उसका बुरा असर हार्ट पर पड़ता है। हार्ट में इन्फ्लेमेशन आने लगता है। फिर हृदय की धमनियाँ ठीक से काम नहीं करती। इसके ऊपर हमने बहुत बार बहुत तरह से बातें कही हुई हैं। तो पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए रोज कम से कम मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन और ये चलित पवन मुक्तासन, क्या बात है, ऐसे कर। और भाई देखो हमारी इन बेटियों का तो पाचन कुछ ज़्यादा ही तेज होगा, लगता है इनके लिए अभी 1-1 किलो दूध तैयार करके रखना पड़ेगा। बेटियों के लिए भी और हमारे बेटों के लिए। हाँ ऐसे ये
ऐसे। तो ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, बैठ के मंडूकासन, योगा मुद्रासन, ये नौकासन, सेतु बंधासन, ये बड़े अच्छे हैं ये अभ्यास, कितने अच्छे हैं। और फिर देखो ये योग यदि जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ योग ग्राम निरामयम में तो चारों ओर प्रकृति का इतना सुंदर साम्राज्य है, फिर यहाँ तो चित्त और प्रसन्न रह जाता है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। एक एक 2-2 मिनट एक एक आसन को ऐसे लंबा करते हैं। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशन। श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतरता से योग जब करते हैं अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में रह करके, तो फिर पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। तो ये पाचन के लिए बहुत अच्छे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधर, ये हलासन भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है। हलासन जो इतना न कर सके वो ऐसे सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन भी करते हैं, ये भी पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। और हमने कई बार बताया है, ये पद्मासन में ही मयूरासन और मयूरी आसन करते हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा है पाचन के लिए। 1-2 मिनट लगातार ऐसे करना पड़ेगा, इससे तो पाचन सुपर स्ट्रांग हो जाता है। और पद्मासन में बैठ के उत्थित पद्मासन ऐसे कर लेते हैं ना, ये कुछ चीज़ें स्वामी जी ऐसी हैं जिसको 1-2 मिनट तक मुट्ठियां बांध के हथेलियों पर, अंगुलियों पर ऐसे, और ये साहब ऐसे कड़ाके की भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हजम हो जाता है। मीनाक्षी तुम मत करने वाला, हाँ जी, ये वाला अभ्यास न करो। तुम्हारा टिफिन भी खा जाऊंगी।